Okay, welcome back, student. This is our chapter number first. There is chemical reactions and equation. In this, we will discuss in a part number 14. That is a class 10 CBSE board and your NCERT syllabus. In this lecture, part number 14, we will discuss about the oxidation. What is meant by oxidation? What is meant by oxidizing agent? Reductions and what is meant by reducing agents, and the various examples of above concepts we will discuss. This point is from your NCERT textbook 1.2.5, that is your oxidation and reduction. First, we will discuss about the A point, that is your oxidation, right? So, oxidation is defined as a loss of an electron by atom or ions is called as an oxidation. ऑक्सीडेशन का मतलब है एटम्स से और आयंस से हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अब एटम का मतलब क्या है दोस्तों? एटम मतलब Na, उसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं, उसको हम एटम बोलते हैं। और आयंस मतलब मान लो यहाँ पे Na पॉजिटिव है या तो Cl निगेटिव है, जिसके ऊपर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है उसको हम आयंस बोलेंगे। सो एटम्स से और आयन से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम ऑक्सीडेशन ऐसा बोल सकते हैं, राइट? सो व्हेन एटम्स अंडरगोज द लूजिंग इलेक्ट्रॉन, अगर एटम से इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो यहाँ पे कैटायन जनरेट होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसे? मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। आप मैग्नीशियम लीजिएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 282 12, राइट? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं एंड टू मेंटेन द ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा आउटर मोस्ट सेल में आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैंने लॉस कर दिए, अब ऐसा कंसीडर कीजिए मैं मैग्नीशियम और मेरे पास 12 रुपए है, उसमें से मैंने 2 रुपए लॉस किए तो कैटायन जनरेट हो गया, मतलब Mg2 प्लस आयन हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकल के आए। यहाँ पे एक बात ध्यान में दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं मैग्नीशियम हूं, मेरा एटॉमिक नंबर 12 है और मैं अगर 2 रुपए लॉस करता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता हूं, तो मेरे ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज आएगा। इस तरीके से जितना लॉस करोगे उतना पॉजिटिव का चार्ज आएगा। मान लो आपका सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 281 है, मतलब 11 है। अब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यहाँ पे आ गया Na प्लस एंड E माइनस, यहाँ पे आ गया। ये है, मतलब ये मेरी डेफिनेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इज कॉल्ड एज एन ऑक्सीडेशन। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आप कोई भी स्पेसिस ले लो, उस स्पेसिस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन करोगे तो उसको हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 2 मैग्नीशियम प्लस O2। अब मैग्नीशियम मतलब दोस्तों क्या है, यहाँ पे एक मेरा मैग्नीशियम है, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन कितने लिए मैंने? 2। सो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन वी नो, आई गॉट अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे कितनी बार होगा? 2। सो आई गॉट अ 2 मॉलिक्यूल ऑफ अ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड, हियर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इसलिए हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे, उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे सल्फर है, सल्फर में मैंने ऑक्सीजन को ऐड किया, मुझे मिल गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये सल्फर में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, तो मेरा ये ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो गया, राइट? दूसरा तीसरा मेरा डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी स्पेसिस से आप हाइड्रोजन को बाहर निकालते हो तो भी मेरा ऑक्सीडेशन हो गया। फॉर एग्जांपल H2SO4 एंड जिंक। अब ये जिंक क्या करेगा, इस 2 हाइड्रोजन को निकालेगा, तो यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और आपको मिल गया ZnSO4 एंड हाइड्रोजन। यहां से क्या हो गया दोस्तों, हाइड्रोजन निकाल दिया है जिंक ने। सो हियर इज हैपनिंग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑक्सीडेशन, दैट्स ऑल, राइट? नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए Fe2 प्लस मैं हूं, मेरे ऊपर कितने रुपए का कर्जा है? 2 रुपए का कर्जा है, मतलब 2 प्लस चार्ज है। अगर यहाँ पे मैं 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता हूं, राइट, मतलब मेरे ऊपर पहले 2 रुपए का कर्जा है, अगर फिर मैं 1 रुपए लॉस करता हूं तो मेरे पास बन जाएगा Fe3 प्लस, ये मैंने यहाँ पे लूज कर दिया। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो मेरा चार्ज बढ़ता है। यहाँ पे क्या हो गया, Fe प्लस 2 का कन्वर्जन कहाँ पे हो गया? प्लस 3 में हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, उसको हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, राइट? अब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब निगेटिव चार्ज का क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज इज डिक्रीजेस, ओके, वो अपोजिट रहता है निगेटिव चार्ज। अब Cl माइनस है, कितने निगेटिव चार्ज? यहाँ पे 1 निगेटिव चार्ज। दोस्तों अगर मेरे ऊपर निगेटिव चार्ज है मेरे हेड पे, तो आप कंसिडर करिएगा मेरे पास उससे उतना ज्यादा पैसा है, राइट? तो मेरा क्या हो गया, ये Cl माइनस था तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, लॉस कर दिया तो यहाँ पे -1 था, यहाँ पे 0 हो गया, मतलब डिक्रीज इन द नेगेटिव चार्जेस, तो उसको हम ऑक्सीडेशन ऐसा बोल सकते हैं, राइट?
तो ये है, मैं शॉर्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है ये रिवाइज कर रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करते हो तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो कैटायन बाहर निकलता है, मतलब Mg निकल गया तो Mg2 प्लस, सोडियम निकल गया तो सोडियम प्लस। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी स्पेसिस में आप ऑक्सीजन ऐड करते हो तो उसको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलोगे, राइट। जैसे मैग्नीशियम में आप डाल दिया, सल्फर में डाल दिया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन को रिमूव करते तो भी आपका ऑक्सीडेशन है। और इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है, यहाँ पे +3 हो गया। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो भी ऑक्सीडेशन होता है, बट नेगेटिव चार्ज अगर डिक्रीज होता है तो भी आपका ऑक्सीडेशन होता है। मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितना है, 1 है, वहां पे कितना है, 0 है, तो डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन ऑक्सीडेशन, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल एग्जांपल, राइट। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना चाहता हूँ क्योंकि सीबीएसई में क्वेश्चन आता है, विच इज द ऑक्सीडेशन, विच इज द रिडक्शन, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट वी विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन दिया दोस्तों, जिंक Zn solid form is treated with 2 molecule of HCl hydrochloric acid. I got zinc chloride, that is a ZnCl2 and hydrogen gas, I got H2। अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हमें देखना है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये जो मेरा जिंक एटम है, जिंक एटम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब दोस्तों अगर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, है कि नहीं, यस। अगर मैंने ऑलरेडी बताया जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, मतलब मैं जिंक को मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, Zn2 प्लस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे मेरा आ गया, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, राइट। अब HCl पता है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl है दोस्तों, और उसको आयोनाइजेशन कैसा होता है वो हमको बताना है यहाँ पे। आयोनाइजेशन मतलब ब्रेकिंग, पहला स्पेसिस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरे स्पेसिस पे आता है नेगेटिव चार्ज, सो H+Cl माइनस आयन इज डिसोसिएशन। सो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl है तो उसका आयोनाइजेशन कैसा होगा, 2H+ एंड 2Cl माइनस आयन ऐसे डिसोसिएशन हो रहा है इसका, राइट। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कितने H+ आयन तैयार हो गए, ऐसे 2 H+ आयन तैयार हो गए। अब H+ आयन है, मतलब मान लो मेरा एक फ्रेंड है, ओके, ये एक फ्रेंड है मेरा पांडुरंग है, और ये एक फ्रेंड है मेरा केतन है, राइट, ऐसा कंसिडर करो। तो दोनों के ऊपर एक एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब दोनों को एक एक रुपया चाहिए, और मेरे पास मैंने लॉस कितने रुपए किए, 2 रुपए लॉस किए हैं। जिंक, मैं तो जिंक हूँ, राइट, मतलब जो ईच H+ आयन है, मतलब पांडुरंग और केतन को एक एक रुपए की जरूरत है, तो वो एक एक रुपए एक्सेप्ट कर लेगा मुझसे, जो मैं जिंक हूँ, रिलीज्ड बाय जिंक, ओके, और हाइड्रोजन एटम बनाएगा, राइट। तो अगर H+ ने एक इलेक्ट्रॉन देता है तो मतलब H+ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो H हो जाएगा, सेम ऐसा, मतलब 2H+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो जाएंगे, और वो दोनों हाइड्रोजन कंबाइन होकर तुमको H2 गैस मिल जाएगा, मॉलिक्यूल मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, हाइड्रोजन ने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, राइट। देखो हाइड्रोजन ने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, और जिंक ने क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है कि नहीं, ओके। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट रिडक्शन हो गया। जिंक एटम रिड्यूस द H+ आयन। अब जिंक एटम क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है H+ आयन का। H+ आयन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया है, किससे लिया है, जिंक से। सो जिंक इज, अब यहां पे देखो दोस्तों, जिंक का क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिंक का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया, राइट, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये जिंक ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं H+ आयन को, मतलब जिंक ने H+ आयन का रिडक्शन किया है। H+ आयन क्या है दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन है। तो H+ आयन गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब वो रिडक्शन कर रहा है जिंक की मदद से, राइट। सो जिंक इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। जिंक क्या है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट है, और हम उसको रिडक्टेंट बोल सकते हैं। यहाँ पे सिंपली ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिंक है जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्टेंट बोलेंगे। और यहाँ पे H+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है तो उसका हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सेल्फ ऑक्सीडाइज, हाँ, H+ आयन इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
एंड इट सेल्फ रिड्यूस, पता है H प्लस आयन ने गेन किए इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसका रिडक्शन हो गया है, और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं, राइट। सिंपली मैं यहाँ पे एक चार्ट आपको निकाल के बताता हूँ। जिस ये जिंक है, जिंक ने क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो मेरा दोस्तों ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब H प्लस आयन ने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, जिसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसका रिडक्शन होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दैट्स ऑल, राइट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंसेस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ये मेरा H प्लस आयन है, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज अदर कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। मतलब H प्लस आयन दोस्तों, यहाँ पे देखो दोस्तों, H प्लस आयन कौन है, मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज अदर, दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है। यस, जिंक का ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्योंकि वो जिंक से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, और इट सेल्फ गेट रिड्यूस, और खुद का रिडक्शन कर रहा है। यस, ये H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक से करवा रहा है, वो और खुद का रिडक्शन कर रहा है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। सिंपली मैं बोल रहा हूं दोस्तों, H प्लस आयन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, मतलब खुद का रिडक्शन कर रहा है, और जो खुद का रिडक्शन करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। अब this oxidizing agent oxidize other by taking electron. Yes, H plus ion इलेक्ट्रॉन ले रहा है, राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर, H प्लस आयन को H प्लस आयन जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज अदर बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। गिविंग ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन भी ले सकता है, या तो टेकिंग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दे सकता है, या तो हाइड्रोजन लेके वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब सिंपली मैं बोल रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद का रिडक्शन कर रहा है, राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन देके भी वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हाइड्रोजन लेता है, वो भी मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये यहाँ पे देखिएगा। मतलब शॉर्ट में मैं कह रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस इटसेल्फ, खुद को रिडक्शन करता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, टेक करता है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन देता है, हाइड्रोजन लेता है। मतलब यहाँ पे बात सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे मेरा जिंक है, जो जिंक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे H प्लस आयन ले लो दोस्तों, यहाँ पे H प्लस आयन ले लो दोस्तों, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो रिडक्शन हो गया, राइट। और जिसका रिडक्शन होता है वो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना ही ध्यान में रखें, रिडक्शन हम देखेंगे आगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखो Zn2 प्लस, कितने रुपए की जरूरत है, मैं Zn2 प्लस हूँ, मुझे 2 रुपए की जरूरत है, मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरे फ्रेंड ने मुझे 2 रुपए दिया, और मैंने मेरा जो कर्जा था मैंने चुका दिया, Zn2 प्लस का मैं Zn बन गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, रिडक्शन हो गया। Sn4 प्लस, यहाँ पे मुझे 4 रुपए की कमतरता है, तो मैंने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए मेरे फ्रेंड से, तो मेरा नहीं 2 रुपए ले ले मान लो, 2 रुपए ले ले मान लो, तो मेरा 2 रुपए का कर्जा कम हो गया, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रिडक्शन। अब यहाँ पे देखो Cl2 है, मान लो ये Cl है मेरा, हाइड्रोजन क्या है मेरा, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, राइट। तो ये दोनों को कंबाइन करो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl आ जाएगा और सल्फर आएगा। यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया है, इस हाइड्रोजन का एडिशन इस क्लोरीन में हो गया, मतलब उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। Cl2 प्लस ट्वाइस H2, यहाँ पे O2 हम करना है, O2 है, Cl2 की जगह पे O2 है, राइट। सो O2 प्लस ट्वाइस H2, यहाँ पे क्या है मेरा H2 है, यहाँ पे क्या है मेरा H2 है, तो ये एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन, दिस वन इज वन ऑक्सीजन, दिस वन इज वन ऑक्सीजन, सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 आई गॉट, सो दिस इज द 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 आई गॉट। मींस यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीजन में, तो वो मेरा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो गया।
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन वो मेरा रिडक्शन है। अब यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन, तो क्या होगा दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकालो तो मुझे मिल गया कॉपर, और this H2 I got with the H2O, this is my H2O. So this removal of oxygen is also called as oxygen. Same for the zinc oxide is treated with carbon, oxygen is removed, it is attached with the oxygen, so removal of oxygen from the zinc oxide and we get a zinc, that is also called as a reduction. Increase in a negative charge, अब मान लो दोस्तों यहाँ पे मेरा क्या है ऑक्सीजन एक माइनस चार्ज है, यहाँ पे अगर मैंने और एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो क्या होगा मेरा O2 माइनस, निगेटिव चार्ज बढ़ गए मतलब क्या है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब मेरा क्या है यहाँ पे रिडक्शन हो गया, डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज। अब मान लो यहाँ पे मेरा Fe3 प्लस है, Fe3 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, मेरे पास 3 रुपए का कर्जा था, 1 रुपया मेरे दोस्त ने दिया, तो मेरा क्या होगा Fe2 प्लस हो गया, मतलब Fe3 प्लस का कन्वर्जन Fe2 प्लस में हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है उसको हम रिडक्शन ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो ये है मेरा रिडक्शन, राइट। तो सिंपली मैं रिडक्शन मतलब क्या है ये इसको रिवाइज कर रहा हूं, राइट। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन है, मतलब Zn2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए वो मेरा रिडक्शन हो गया, Sn4 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए मेरा Sn2 प्लस हो गया मतलब रिडक्शन हो गया, राइट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का ऐड होता है तो मेरा रिडक्शन है, राइट। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करता तो भी मेरा रिडक्शन है, या तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, वो एक माइनस चार्ज था वो 2 माइनस हो गया, निगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया तो उसको मैं रिडक्शन बोल सकता हूँ, और डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज है तो Fe2 प्लस Fe2 प्लस का Fe3 प्लस Fe3 प्लस का Fe2 प्लस हो गया, वो क्या है मेरा डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम क्या बोलते हैं रिडक्शन ऐसा बोलते हैं, राइट। तो आगे चल के है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है मैं बताता हूं आपको, राइट। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं रिड्यूसिंग एजेंट मतलब, राइट। यहाँ पे आप ध्यान दो दोस्तों, मेरा H प्लस आयन था उसका होता था रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो क्या है मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पे मेरा क्या है Zn है, Zn ने क्या किया है, Zn का Zn2 प्लस में कन्वर्ट होगा, कैसे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होके, अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होके Zn2 प्लस बन गया है, जिसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं दोस्तों। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस अदर, और खुद का ऑक्सीडेशन होता है, देखो दूसरे का रिडक्शन करता है खुद का ऑक्सीडेशन करता है, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। रिड्यूस अदर बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन, टेकिंग ऑक्सीजन और गिविंग हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करता है दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेके, इलेक्ट्रॉन देके, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करता है दूसरे को इलेक्ट्रॉन देके, ऑक्सीजन लेके और हाइड्रोजन लेके, ओके। सो ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है। सो रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस अदर, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, डोनेट इलेक्ट्रॉन, गिविंग हाइड्रोजन एंड टेकिंग ऑक्सीजन। सो रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या है, रिड्यूस करता है अदर को, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, गिविंग करता है इलेक्ट्रॉन, गिविंग हाइड्रोजन एंड टेकिंग ऑक्सीजन। तो यहां तक है, राइट। तो ये मेरी सब चीजें, आप जरा इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्या कर सकते हैं उसको देखिएगा, राइट। अब हम रिडक्शन का और एक डेफिनेशन लेंगे। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड का कन्वर्जन जिंक में हुआ है, मतलब ZnO लूजिंग द ऑक्सीजन, सो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू जिंक, दैट इज माय रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन देखिए, कार्बन, कार्बन का कन्वर्जन कार्बन मोनोऑक्साइड में हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, वो मेरा क्या है ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, right? So zinc oxide is converted to zinc by losing the electron, so it is a reducer, right? Carbon is converted into carbon monoxide and combining with the oxygen, it is your oxidation reaction. तो ये मेरी oxidation reduction reactions यहाँ पे है, सिंपली इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब ये मेरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, MnO2 manganese dioxide is treated with the number of times question they asked on this topic, because this is the reaction from the NCERT textbook. Manganese dioxide MnO2 is treated with the 4 molecule of HCl. I got a MnCl2, manganese chloride, chlorine Cl2, right, and I got a water molecule, right. So यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, देखो मैंगनीज डाइऑक्साइड है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका रिएक्शन होने के बाद हमको मिलता है मैंगनीज क्लोराइड। ये देखिए मैंगनीज क्लोराइड, यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल आई गॉट, दिस इज द क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 आई गॉट, राइट। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है HCl है,
HCl मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ अ हाइड्रोजन। अब HCl का कन्वर्जन अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो Cl2 में हुआ है यहाँ पे, राइट। मतलब HCl इज कन्वर्टेड इनटू Cl2, मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ अ हाइड्रोजन हुआ है। अब जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अब जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब HCl इज अंडरगोज ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। सो HCl इज माय रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए MnO2, MnO2 का कन्वर्जन कहाँ पे हुआ है, Cl2 में हुआ है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन निकाल दिया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन को आप रिमूव करते हो, राइट, ऑक्सीजन को आप रिमूव करते हो तो उसको आप क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब MnO2 इज अंडरगोज द रिडक्शन। MnO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। HCl का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसका क्या है, रिडक्शन, रिडक्शन हुआ है, मतलब ये क्या है, MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो रिडक्शन में जाता है। दैट्स ऑल, इतना ही है। कौन सा क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंगनीज डाइऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करने के बाद MnCl टू मैंगनीज क्लोराइड, chlorine, right, manganese chloride, chlorine and your water molecule is prepared। अब HCl का कन्वर्जन Cl2 में हुआ है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है दोस्तों। और MnO2 का कन्वर्जन MnCl2 में हुआ है। ओके, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है मतलब रिडक्शन हुआ है, और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। दैट्स ऑल। सो यहाँ पे HCl रिड्यूसिंग एजेंट है और MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट्स ऑल। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आप रिवाइज कर लीजिएगा, मैं शॉर्ट में आपको बोल रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, मान लो मैं एक बार बोलता हूँ आपको, जिंक है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मेरा हो गया Zn2 प्लस। अगर Zn2 प्लस का होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोस्तों मेरा ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और मान लो H प्लस आयन है, H प्लस आयन क्या कर रहा है दोस्तों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, मतलब H तैयार कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है दोस्तों वो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो जिसका ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, राइट। और भी हम आगे इससे भी अच्छे अच्छे लेक्चर यहाँ पे देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।